प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे रसखान का संक्षिप्त जीवन परिचय और काव्यगत विशेषताएं। आइए जानते हैं रसखान के बारे में। रसखान उन मुसलमान कवियों में से एक हैं जो अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की छवि को निहार कर मियाँ सैयद इब्राहिम खान से रसखान बन गए। उनके बारे में अनेक किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं, जिनसे यही प्रतीत होता है कि उनका लौकिक प्रेम ही गूढ़ भगवत भक्ति में परिवर्तित हो गया। वस्तुतः रसखान भक्ति, प्रेम और श्रृंगार के प्रसिद्ध कवि थे। वे श्रृंगार के अनन्य भक्त माने जाते थे। उनके सवैये आज भी सामान्य पाठकों की जिह्वा पर विद्यमान हैं। सवैया सुनाओ के स्थान पर लोग रसखान सुनाओ कहने लगे। भक्ति काल के श्रेष्ठ साहित्यकारों में सूर, तुलसी, मीरा एवं रहीम के बाद रसखान का नाम ही आता है। आइए जानते हैं उनका जीवन परिचय। रसखान का भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी काव्य लिखने वाले मुसलमान कवियों में रसखान का विशिष्ट स्थान है। उनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम खान था। रसखान उनका उपनाम था। उनका हृदय प्रेम रस से भरा हुआ था। इसलिए श्री कृष्ण के दीवाने रसखान के काव्य की हर पंक्ति प्रेम रस में भीगी हुई है। उनका हर छंद प्रेम रस का भंडार है। कविवर रसखान के जन्म और मृत्यु के बारे में विद्वानों में काफी मतभेद है। अनेक विद्वानों के साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात ये स्वीकार किया जाता है कि उनका जन्म संवत 1590 विक्रमी में पिहानी में हुआ था। बचपन में ही वे पिहानी से दिल्ली चले गए थे। वे दिल्ली के पठान सरदार थे। वे शाही परिवार से संबद्ध थे। मुगल पठान संघर्ष के कारण उन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया और ब्रज प्रदेश में आ बसे। वहां उन्होंने रामचरितमानस का पाठ सुना और भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में डूब गए। उन्होंने गोस्वामी विट्ठल दास को अपना गुरु बना लिया और रात दिन ब्रजराज श्री कृष्ण की भक्ति का गान करने लगे। कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले रसखान संवत 1675 से 76 के आसपास सदा के लिए इस संसार को त्याग कर अमर रस में लीन हो गए। आइए जानते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। कहा जाता है कि कविवर रसखान ने अनेक काव्य रचनाओं का निर्माण किया है। उनमें से प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। इनके अतिरिक्त दानलीला और अष्टयाम आदि रचनाएं भी रसखान द्वारा रचित हैं। उनकी सभी रचनाओं का प्रमुख विषय श्री कृष्ण प्रेम रहा है। आइए हम जानते हैं रसखान जी की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले जानते हैं उनके भाव पक्ष को। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रसखान के काव्य का भाव पक्ष अत्यंत व्यापक और गंभीर है। उनके काव्य के भाव का पक्ष का अध्ययन इस प्रकार है। सबसे पहले जानते हैं भक्ति भावना। भक्त कवि होने के कारण रसखान के काव्य का प्रमुख भाव भक्ति ही है। उनके आराध्य श्री कृष्ण हैं। उनके काव्य में दो प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। सगुणोपासना एवं भक्ति में प्रेम तत्व की प्रधानता। कवि सूरदास की भांति उनकी भक्ति भावना में सख्य भाव भी सर्वत्र देखा जा सकता है। वे अपने आराध्य श्री कृष्ण के समक्ष हर बात को निडरता पूर्वक कह देते हैं। जैसे जोगी जति तपसी और सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत, ताही अहिर की छोरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। आइए अब जानते हैं उनकी प्रेम भावना को। रसखान का संपूर्ण काव्य प्रेम भावना से भरा हुआ है। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम का विशद एवं अनुभूतिमय चित्रण किया है। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर उनके रूप सौंदर्य को उद्घाटित किया है। जैसे धूर भरे अति शोभित श्याम, जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, डोलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पौरी कछौटी।
रसखान का प्रेम निस्वार्थ है। उनकी प्रसिद्ध रचना प्रेम वाटिका में उनका ये प्रेम पूर्ण वेग के साथ अभिव्यक्त हुआ है, जैसे बिन गुण जीवन रूप धन, बिनु स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना से रहित प्रेम सफल रसखान। आइए अब जानते हैं श्रृंगार एवं भक्ति का समन्वय। रसखान के काव्य में श्रृंगार एवं भक्ति का अपूर्व समन्वय देखा जा सकता है। उनकी भक्ति भावना में श्रृंगार की भावना भी बनी रहती है, इसलिए उनका काव्य भक्तजनों एवं प्रेमीजनों का कंठहार बना है। दोनों ही अपनी अपनी भावना के अनुकूल उनके काव्य सागर में डूबकर तृप्ति अनुभव करते हैं। आइए बच्चों, अब जानते हैं रसखान के कला पक्ष के बारे में। भाव पक्ष की भांति रसखान का कला पक्ष भी उसी दृष्टि से संपन्न एवं विकसित है। उनके काव्य के कला पक्ष का अध्ययन हम इस प्रकार करते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले उनकी भाषा। रसखान के काव्य की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज है। उन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा के मधुर रूप का प्रयोग किया है। सरलता, सरसता एवं प्रभामयता उनके काव्य की भाषा की अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनके कारण उनका काव्य पाठक को अपनी ओर आकृष्ट करने में सक्षम रहा है। लोक प्रचलित मुहावरे हों, लोकोक्तियों के सफल प्रयोग से भाषा सार्थक एवं आकर्षक बन पड़ी है। उनकी छंद और अलंकार। रसखान ने अपने काव्य में तत्कालीन प्रचलित सवैया एवं कवित्व छंद के साथ साथ दोहा छंद का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। रसखान भक्त कवि थे। उनका लक्ष्य काव्य रचना नहीं, अपितु भक्ति भावना की अभिव्यक्ति करना था। इसलिए उन्होंने कविता को साधन बनाया है। उन्होंने लोक प्रचलित अलंकारों का सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग किया है। रसखान को यमक एवं अनुप्रास अलंकार विशेष प्रिय थे, जिनका उन्होंने जमकर प्रयोग किया है। और उनके रसखान के काव्य में शांत, वात्सल्य एवं श्रृंगार आदि रसों का सुंदर एवं स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने श्रृंगार रस का अत्यंत मार्मिक प्रयोग किया है। अतः हम कह सकते हैं इन आधार पर कि रसखान के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष में अपूर्व समन्वय है। उनका काव्य प्रत्येक दृष्टि से श्रेष्ठ है। कृष्ण भक्त कवियों में रसखान को सदैव आदर से स्मरण किया जाएगा।